निकलो घरों मकानों से। 5-5 करोड़ रुपया वार्ड में है, लेकिन वो पैसा गया किधर? निकलो घरों मकानों से। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। सभी को मालूम है, जो नेता अगर रास्ते में उतरता है उसका विरोध नहीं करता है, इसका ये मतलब है कि उसने पैसा लिया है अडानी से। जो लोग विरोध करते हैं इसका मतलब ईमानदारी से लड़ रहा है लोगों के लिए। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। लोगों को तय करना है उनको कौन चाहिए, उनको उनको भ्रष्ट आदमी चाहिए या कौम को बेचने वाला आदमी चाहिए या कौम के लड़ने वाला आदमी चाहिए, वो जनता तय करना चाहिए उसमें। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। पूरे देश में माहौल किस तरह सा बन चुका है आप देख रहे हैं कि कहीं पर कुछ हो रहा है तो कहीं पर कुछ हो रहा है। सरकार के विरोध में अब जनता बाहर आ चुकी है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नेपाल जैसा हाल अब इंडिया का होने वाला है, भारत देश का होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले श्रीलंका का हाल हुआ, उसके बाद आप देखें तो नेपाल का, और अब इंडिया का भी होने वाला है ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि कई जगह पर ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि सरकार के विरोध में लोग जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन बात हम करेंगे मुंबई की, महाराष्ट्र की। यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है और वो इलेक्शन होने वाला है बीएमसी का। सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन है और ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है खास करके धारावी करों के लिए कि बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र में उनका मेयर बने। अगर उनका मेयर बन जाता है महाराष्ट्र में तो याद रखना मुंबई की सारी जमीनें जो है वो गुजरातियों को दे दी जाएगी, अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। इसलिए आप वोट करेंगे तो सोच समझ के करना, वरना आप अपने जमीन से, अपने घर से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए अब जमीन पर खड़ी हो गई आम आदमी पार्टी। अब वो चाहती है कि अडानी अंबानी की तरफ ना जाए, मोदानी भी ना आए तो कोई ऐसा आदमी आए जो इस जमीन को उनके हकदार तक पहुंचाए, उनका घर उनको मिल सके, इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। इसलिए आम आदमी पार्टी अब ऐसे लोगों को चुन रही है जो जमीन पर काम करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तो अब उन्होंने 2 ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया है जो इस जमीन पर काम करने वाले हैं। हम अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि 2 ऐसे कैंडिडेट को दिखाइए जो ईमानदार और खास करके ये बचपन से लेकर आज तक समाज सेवा करते रहे हैं, लोगों की मदद करते रहे और आज भी यही सेवा भाव का है कि वो लोगों की मदद करते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी के करता धरता है पॉल सर, उनसे जानेंगे सबसे पहले कि पॉल सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि इलेक्शन के शुरुआत तो अभी हुई नहीं है, सिर्फ पता चला है कि आज कुछ बातें जो है उसकी सुनवाई हो चुकी है। तो क्या अभी से आप वार्ड वाइज लोगों को तय कर लिए हैं? अगर ये बदलाव हुआ तो बदलाव हो गया तो और कोई खड़ा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। जरूरी नहीं है कि ये लोग ही खड़ा रहना चाहिए, ओपन हो गया तो ये लोग खड़ा रहेंगे। अगर तो कुछ बदलाव हो गया तो बदलाव करेंगे उसमें। अभी इसके लिए काम करने की जरूरत है कि हर वार्ड में 5-5 करोड़ रुपया है। 2 या 3 साल के बीच में 5-5 छोड़ दो रास्ता, 5-5 करोड़ रुपया हर वार्ड में है, लेकिन वो पैसा गया किधर? ये मेन सवाल वही है। हिम्मत होना चाहिए बोलने का, जिसके पास ईमान होता है वही बोल सकता है ये पैसा गया किधर, बराबर है। तो अब 13 का 7 वार्ड के अंदर किसी ने अडानी ने किसको खरीदा है, कोई किसको खरीदा है। कल तक कोई ताई बोलने वाला शिंदे बोलता है। लेकिन सबसे पहली खबर आई थी कि धारावी में अडानी से मिलने वाले धारावी के नगर सेवक थे, वो सबसे पहले जाकर उनसे मीटिंग ली। देखो सब लोगों को मालूम है, वीडियो आता है, कौन विरोध करता है अडानी का, कौन उनका सपोर्ट में, सभी को मालूम है। जो नेता अगर रास्ते में उतरता है उसका विरोध नहीं करता है, इसका ये मतलब है कि उसने पैसा लिया है अडानी से। जो लोग विरोध करते हैं इसका मतलब ईमानदारी से लड़ रहा है लोगों के लिए। तो हम लोग ईमानदारी से लड़ रहे हैं और पब्लिक को भी एक ये होना चाहिए कि ज्यादा धर्म के नाम पे वोट देना नहीं चाहिए, काम के नाम पे लोगों को वोट देना चाहिए।
इसके लिए आम आदमी पार्टी अब हमारी जनता जो है इतना बहस के बाद सिर्फ ये जानना चाहती है कि आपने किस किस को कहाँ कहाँ खड़े किया है। नहीं, वार्ड 184 में इशरत है और वार्ड 187 में और तबरेज में और वार्ड 84 में रीना पॉल है। ऐसा हमने अभी 3-4 कैंडिडेट हमने निकाला है चुन के, ज्यादातर हम लोग महिला लोगों को ज्यादा देंगे। तो 4 कैंडिडेट अभी पढ़ा लिखा लोग हैं जो लोगों का काम कर रहे थे। अभी लोगों को तय करना है उनको कौन चाहिए, उनको भ्रष्ट आदमी चाहिए या कौम को बेचने वाला आदमी चाहिए या कौम के लिए लड़ने वाला आदमी चाहिए, वो जनता तय करना चाहिए उसमें। या 1500 में बिकने वाला लोग चाहिए। अभी आप देखे हाल ही में रिक्शा आया, रिक्शा वाला गांव से आया, वो रिक्शा लेके वो कमा के लेके चला गया हाँ, करके। वो शाम को रिक्शा लेके गांव में चले गया, फिर भी वो 3000 वोट लिया कौम के नाम पे। तो मैं ये बोलूंगा ऐसे लोग वोट मत दो, उनको ही वोट दो जो अडानी और मोदी का विरोध करता है और कौम के लिए लड़ता है। ऐसे लोगों को ही वोट दो। अब हम बात करेंगे उस कैंडिडेट से जिन्हें अभी अभी सहरा पहनाया गया, शॉल पहनाया गया सिर्फ इसलिए कि आपको धारावी के लिए लड़ना है, आपको धारावी करे को उनके हक का घर दिलाना है। आइए उनसे भी जानते हैं। तबरेज भाई, सबसे पहला सवाल मेरा यही आपसे है कि आप कई सालों से, मैं बचपन से देखता चला रहा हूँ, समाज सेविक का काम करते रहे, हमेशा लोगों की मदद करते रहे, लेकिन ये मामला मदद का नहीं है, ये मामला वोटों का है। कैसे लड़ेंगे, कैसे जमीन पर उतरेंगे, कैसे उन लोगों तक पहुंचेंगे जहां तक आप अभी नहीं पहुंच पाए हैं? देखिए, जहाँ तक जमीन पर उतरने का मामला है तो आप लोग की दुआ में कई सालों से जमीन पर उतर के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और रही पार्टी की सवाल, तो कभी लगता है कि ये अच्छा होगा, ये लोगों का भला करेगा, उसका काम कर देते हैं। कभी लगता है वो अच्छा होगा, लोगों का भला करेगा, उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि एक हमाम में सबके सब नंगे हैं। मजबूरी में हमको ये सियासत का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। अच्छा। और इख्तियार इसलिए क्योंकि मैंने कई दिनों से रिसर्च किया तो पता चला कि आम आदमी पार्टी इज द बेस्ट। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी। अरे कई ऐसे लोग हैं भाई जो ईमान के साथ साथ पार्टी बदल रहे हैं। सुनिए, वो अलग बात है, लेकिन मैं दिल्ली की मिसाल देता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को हटाकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। उनके हटते 5000 झोपड़े जमीन ध्वस्त कर दिए गए। कॉलेज स्कूलों की फीस डबल टिबल, वहाँ मकान का वादा किया गया था। वादा करने के बाद भी 5000 झोपड़े तोड़ दिए गए। आज बेसर छत की मुमरा देखिए, मुमरा में लोग परेशान हैं। अरे भाई, परेशान क्यों? बिल्डिंग एक दिन में तो बनती नहीं है। 63 बिल्डिंग है, 63 बिल्डिंग है। मेरा सवाल ये है कि एक दिन में बिल्डिंग बनती नहीं है। हाँ। आप उस ऑफिसर की भी इंक्वायरी लो, आप वार्ड ऑफिसर की लो, बीट मार्शल की लो, सीनियर पुलिस स्टेशन की लो। सब पैसा खा के पास करते हैं और बाद में जो लोग फ्लैट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाता है। ये तो नाइंसाफी है ना। बिल्कुल। तो फिर तो इसमें सब जिम्मेदार है। हाँ। खाली मकान में रहने वाला जिम्मेदार नहीं है। मकान में रहने वाला तो बेकसूर आदमी है। ये बात तो इधर उधर की हो गई। धारावी करो, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे जहां से आप 187 जहां से आपको वोट चाहिए? क्योंकि जहाँ से मुझे वोट चाहिए वहाँ के लोगों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। लोग भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। लोगों ने मेरे कई कामों को देखा है। हाँ। कई कामों को देखा है। उस बेट पे मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप मुझे वोट दें और वोट के बदले में आप अपना काम लें। कई बार ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा हुआ है कि जब जब कोई नगर सेवक जीत कर आया है तो सबसे पहले अपने गांव को देखा है। उसके गांव रिश्तेदार जितने होते पहले उनका काम होता है, उनकी सुनवाई होती है, उसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को देखते हैं, बाद में आम जनता का देखते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी भी यही काम करने वाली है? अफाक भाई, मैंने इसी धारावी में अपनी पैदाइश की। मैं यही इसी धारावी जमीन से पैदा हुई हूँ और इसी मिट्टी में भी जाऊंगी भी। और जितना मैंने अभी तक सोशल वर्क देखा है, जितने भी नेताएं आए, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। जमीनी स्तर पे कोई भी आज काम करने के लिए नहीं तैयार है। जमीन आज भी रो ही रही। आज आप सड़क की हालत देखिए, हमारी सड़कें रो रही है। धारावी में आप देखिए, गटर नाली जो हमारे बीएमसी वार्ड का जो वार्ड की जिम्मेदारी है, वो तक के सक्सेस नहीं हो पा रही है। और वो क्या करेंगे? तो ऐसे नेता, ऐसे लीडरों के पीछे हम भी भाग भाग के ना थक गए, क्योंकि इनके पास ना जो आवाज उठाने और पूछने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको वैल्यूएशन नहीं मिलती। सही बात है। पहले वो वोट मांगते आते हाथ जोड़कर, और जब वही वोट देने वाला आपके घर पहुंचता तो मैडम नहीं है, साहब नहीं है, बाद में आओ। मैंने अफाक भाई देखा है कि कुछ मेरे भाई लोग
मैं नाम नहीं लूंगी, हाँ। बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर नेता जीत के भी लाए हमने। हाँ। 184 से हमने एक कैंडिडेट को जिताया शिवसेना का। मैं खुल के बोलना चाहूंगी क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं, मैंने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने आज तक उनके पास इशरत आपा आपके लिए हम ये करेंगे, आपके लिए हमारी सोच विचार चालू है, तो काम करने वालों के लिए कभी सोच और विचार उनकी बनती ही नहीं। आप ये सोच लीजिए कि वो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, बस उनके जो चेले चपाटे होते हैं उन्हीं के लिए वो पद होता है और वो अधिकार होता है कि वो उन्हीं के लिए होता है, रिजर्व होता है। आम लोगों के लिए जो मरता है, जो जमीन पर उतर के उनके लिए काम करता है, ऐसे लोगों के लिए उनके पास में कोई भी पद नहीं है। ऐसे लोगों को वो पसंद नहीं करते, ये खुले शब्दों में मैं बोलना चाहूंगी। आम आदमी की उन्होंने बात कही है, तो आइए आम आदमी से ये पूछते हैं कि कैसा नगर सेवक, कैसा नगर सेवक, कैसा नगर सेवक चाहिए आपको? भैया मैं तो दिल्ली से आया हूँ, केजरीवाल के जानता हूँ। अच्छा, यहाँ क्या भैया सिलाई कर ले आओ। सिलाई करना है जी। तो दिल्ली से भगा दिए गए हैं? नहीं, फिर शौक से आया हूँ। अच्छा, काम करना है? दोस्त की फैक्ट्री है, हाँ, कारखाना है, वहीं से आया हूँ। अच्छा, तो क्या चाहते हो कि यहाँ पर जो सेवा हो, आना चाहिए। कैसा हो? आना चाहिए केजरीवाल आना चाहिए। क्या कहोगे, जनसेवक कैसा मिलना चाहिए आपको? केजरीवाल। केजरीवाल रिपोर्ट है, रिपोर्ट है केजरीवाल, ये तो हम दिल्ली के हैं। अच्छा, ये आम आदमी है जो दिल्ली से यहाँ काम करने आए हैं, कारीगर हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि जो है अच्छा काम कर रहा है। हाँ सही है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल, स्कूल, अगर उन्होंने इतना संभाला है स्कूल, उसकी हॉस्पिटल, इसका जवाब नहीं है। अच्छा। मुंबई कुछ भी नहीं उनके सामने। नहीं है। दिल्ली बनाना चाहते हैं मुंबई को? बिल्कुल। दिल्ली केजरीवाल की सरकार, बस। क्या कहना चाहिए, कैसा चाहिए लगा? केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल रट्टा तो नहीं है? नहीं, सबने याद कर लिया, बस बोल दिया केजरीवाल केजरीवाल। हाँ, बिल्कुल केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल अच्छा काम करता है, अच्छा काम करता है। काम अच्छा, केजरीवाल अच्छा काम करता है। हमने सवाल पूछा कुछ और, लेकिन बात चली केजरीवाल पर, क्योंकि जब केजरीवाल जो नेता जैसा काम करता है तो वैसे ही तो कार्यकर्ता करेंगे, लेकिन काम करे वही नेता बने। केजरीवाल करेंगे जो उन्होंने दिल्ली के अंदर किया है 10 साल के अंदर, उनसे बढ़िया कोई काम किसने किया ही नहीं। बीजेपी की सरकार है, क्या किया उन्होंने? आती सारी झुग्गी हटाओ, ये करो वो करो, अब क्या है? सब सारी पब्लिक केजरीवाल को याद कर रही है। ये तो रहे वो लोग जो मजदूर हैं, यहाँ पर आकर काम करते हैं। धारावी कर क्या सोचता है, किस तरह से वो अपने वोटों को देखेगा, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन सिर्फ दो ही रह गए, या तो कांग्रेस या तो उद्धव साहब। और उद्धव साहब के साथ भी अब मन से जुड़ चुकी है, वही मन से जो लोगों को कई बार मुंबई से भगा चुकी है, भारतीयों को। अब क्या करेंगे, खास करके कौन? धारावी के लोग विकास चाहते हैं। अच्छा। धारावी में आपने देखा होगा अभी जिस तरीके से काम चल रहा है, धारावी की सरकार जो गिराई गई वो धारावी के मुद्दे के लिए गिराई गई। तो धारावी के लोग चाहते हैं कि हमारे अपने कुछ लोग जो सिस्टम में जाए और सिस्टम के साथ काम करें और धारावी के लोगों का काम हो। तो धारावी के लोग चाहते हैं कि वो सिस्टम में जाके हमारे अपने लोग, धारावी के कुछ लोग अपने सिस्टम में जाके सिस्टम के साथ काम करें। इसीलिए हमारे दोस्त अवरेज भाई और पॉल भाई ने अभी 2 वार्ड का डिसाइड किया है। मेरे हिसाब से धारावी के 7 वार्ड में ये अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। अब ये इनका काम अपना कर रहे हैं, मैं धारावी करों से अपील करूंगा कि इनका, अगर आपने पंजाब का काम देखा, दिल्ली का काम देखा, तो आप धारावी में इनको मौका दो ताकि धारावी में इनके नगर सेवक जीत के आए और बीएमसी तक इनके नगर सेवक जाए और फिर धारावी की कोई काया पलट हो। मतलब आप लोग यहाँ के रहने वाले तो है नहीं? अच्छा, रहने वाले नहीं, इधर हम लोग काम करने आते हैं। अब बात रही आम आदमी पार्टी की, तो जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में काम किया और जिस तरह से उन लोगों को जेल भेजा गया, इतना आसान नहीं होगा कि जहाँ के वो जीते। जैसे कि मेयर की बात रही है, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी पार्टी में है, सत्ता उनके पास है, सबसे ज्यादा उनके पास सरकार वो है, पूरी पावर है उनके पास है, पुलिस उनकी है। अभी देखे होगे आप लोगों ने दिल्ली में किस तरह स्टूडेंट को मारा गया। बहुत सारी चीजें, पावर उनके हाथ में है, इतना आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी को यहाँ खड़ा होना। लेकिन एक करके बूंद बूंद से तो सागर बन जाएगा ना। हाँ, क्योंकि बीजेपी जब यहाँ आई 2014 में, उसने पहला काम, सबसे पहला टारगेट जो किया वो लोगों को अलग किया। बांटो और राज करो, बांटो काटो राज करो, सबसे पहला काम उन्होंने यही किया।
इनको अलग करो, इनको हिंदू को हिंदू, मुस्लिम को मुस्लिम अलग करो, फिर राज करो, जो उन्होंने किया। ये चीज लोगों को आगे भी करेंगे। अभी भी शिवसेना को बांट दिया, एनसीपी को बांट दिया। उनका सबसे बड़ा यही है, सबको बांटो। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। सही बात। ये आम आदमी को सोचना होगा कि ये राजनीति करने आया है। अब केजरीवाल जो रहा, इनको राजनीति करना नहीं आता, इनको काम करना आता है। मैं दिल्ली में रह के देखा हूँ, इनको काम करना आता है। बीजेपी का बड़ा ही जबरदस्त खेल चल रहा है। उन्होंने जैसे ही सरकार बनी, लगभग 3 साल हो गए हैं, अभी तक उन्होंने नगर सेवक का इलेक्शन होने ही नहीं दिया है, इसलिए कि वो जमीन देख रहे हैं। सायन हॉस्पिटल की जमीन को कब्जा कर लिया गया है, वहां पर प्राइवेट बिल्डिंग बनाई जा रही है। धारावी पर कब्जा करने को अडानी को भेज दिया गया है। इसी तरह वो चाहते हैं कि उनका मेयर बन जाए और पूरी मुंबई में उनका कब्जा हो जाए। क्या कहोगे कि मेयर बनाकर ये पूरी मुंबई की जमीन हथियाना चाहते हैं? ऐसा आरोप लग रहा है। देखो, उनको डर है कि सत्ता निकल जाएगा, इसके 3.5 साल लगा। साइंस हॉस्पिटल बेच दिया, पूरा बिक गया। लोग एक एक कट्टे में दो आदमी सो रहे हैं। पंपिंग बेच दिया धारावी का। तो यहाँ के जो अरे लाल किला बेच दिया किराए पर। तुम क्या बात कर रहे हो? मुंबई बेच दी, लाल किला। जो अभी जो ऑपोजिशन में जो लोग आवाज उठाना चाहिए था, चाहे कांग्रेस रहने दो, चाहे शिवसेना रहने दो, और कोई पार्टी रहने दो, लेकिन कोई ठीक से आवाज नहीं उठाया। आम आदमी पार्टी है जो पहला दिन से अडानी का विरोध करता है, पहला दिन से हम अडानी का यहाँ पर धारा में विरोध करते हैं। अभी आप देखा रहेगा कि हर एक टाइम एक मुद्दा लेके आते हैं लोग। मतलब हम ये सोचते हैं कि हम अंधभक्त नहीं है, हम देशभक्त है। पहला मुद्दा हलाल, हिजाब, झटका, फौजियत, ये ला के लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि देशभक्त का चूरन ये इसलिए बेच रहे हैं कि लोग उस चूरन को पसंद कर रहे हैं। यानी कुछ 4-6% लोग हैं जो इनके लोग हैं, जो क्या बोलते हैं, इनको पकड़ दे के रखा है। और ये लोग एक कैसा बोलता है कि दूसरा जो कम्युनिटी है उनको कैसे टारगेट करना, यही लोग जाके पत्थर मारते, उस दिन बुलडोजर लग जाता है। और हमारे जो ऑपोजिशन वाले कमजोर हो जाते हैं इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। अब यूपी में देखो, योगी ऐसा काम किया है, उनको हम धारावी की बात करते हैं। धारावी की बात अगर कर ले तो अंधभक्त ये कह रहे थे कि सिर्फ वो लोग हैं जो यूपी बिहार से आए, उनको विरोध है विकास से। लेकिन अब यहाँ पर कुम्हारवाड़ा और कोलीवाड़ा भी विरोध पर उतर गया है। अब क्या कहोगे? नहीं, कोलीवाड़ा कुम्हारवाड़ा पहले नहीं था, अभी लोग उतर गया। हमारा जो काम देख के लोग हमारे साथ में जुड़ा है। नहीं, विरोध तो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, 80% 90% लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय जो नगर सेवक है, जो धारावी का 7 नगर सेवक है, मेरे ख्याल से 1 आध नगर सेवक खाली सपोर्ट में, बाकी लोग खुल के अडानी का विरोध नहीं कर रहे। लोग जनता ही अडानी का विरोध कर रहा है। हम लोग बोलते हैं अडानी मोदी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। अब धारावी बेच के खाएंगे मलाई। धारावी देखो डर गया है, वो अभी अंदर जाने वाला है। अमेरिका का वारंट निकला है, अभी इसको लास्ट वार्निंग दिया है। अडानी भी जाएगा अंदर, मोदी भी जाएगा, अमित शाह भी जाएगा अंदर, सब पूरे मंडली जाने वाले अंदर। आप लिख के ले लो व्हाइट पेपर में। नेपाल में जो हालत हो गया ना, वो हिंदुस्तान का भी होगा। अगर धारावी के लोग अभी जागेगा नहीं ना, तो कभी नहीं जागेगा। क्योंकि हमें गणपति में चंदा, हमें क्या बोलता है संदल में चंदा, धर्म के नाम पे लोगों को ऐसा 5-10 हजार रुपए दे के लोग 5-5 लाख का हमारा जो प्रोजेक्ट आता है गली में कोबा, वो सब पैसा खा लिया। मतलब खाली लोगों को धर्म के नाम पे उल्टा के रखने का। मतलब लोग उसमें उल्टा रहना चाहिए। 15,000 पकड़ो, 10,000 पकड़ो, आपको नियाज को चाहिए, आपको संदल को चाहिए, आपको गणपति में चाहिए, आपको क्रिसमस में चाहिए, 2, 5, 10,000 ले लो। अरे हमारा जो त्रिशूर का जो फादर है, बिशप है, वो भी पैसा ले लिया लोग से, तब देखे बीजेपी का कैंप आया। बोलने की हिम्मत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी आप अपना मतदान सही तरीके से नहीं करेंगे तो शायद वही होगा कि आपको जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया जाएगा और उसके बाद जमीन भी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ से आपको देवनार भगा दिया जाएगा, आपको यहाँ से भालू की डंपिंग ग्राउंड पे भगा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ की जमीन अपने मित्र को दे दी जाएगी। वजह यही है कि जब तक आप सतर्क नहीं होंगे, आप तैयार नहीं होंगे, तब तक
ये अपना खेल खेलते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली की तरह आपको टूटे हुए मकान के बाहर रोते हुए बैठे लोग देखेंगे और हम जैसे रिपोर्टर आपके रोने को लोगों तक दिखाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों को देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।